एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन इस पर काम बीते कुछ सालों से होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। पिछले साल सितंबर में गठित पैनल ने अन्य देशों की चुनावी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और साथ ही 39 राजनीतिक दलों, अर्थशास्त्रियों, भारत के चुनाव आयोग से परामर्श भी किया। इसमें करीब 18,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है। मोदी सरकार काफी लंबे समय से इस प्रस्ताव का समर्थन करती आई है। समिति की सिफारिशें और कैसे काम करेगा, ये जरा जानने की कोशिश करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की और इसके बाद 100 दिनों के अंदर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने कहा है कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, जरा इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य प्रतिनिधियों को चुनने के लिए भारतीयों को उसी समय या फिर उसी साल वोट करना होगा। वर्तमान में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो उसी समय नई सरकार के लिए मतदान करने वाले हैं, जब देश नई केंद्र सरकार का चयन कर रहा होता है। दरअसल आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होना होता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस साल के आखिर में चुनाव होगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का दर्जा देने और 30 सितंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दे दिए हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की बात करें तो पिछले साल अलग अलग समय पर यहां मतदान हुए थे। अब लागू करने से पहले क्या कुछ करना होगा, यह भी समझने की जरूरत है। एक देश एक चुनाव को लागू करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मसलन सबसे पहले इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। लोकसभा का कार्यकाल या तो बढ़ाना होगा या फिर तय समय से पहले इसे खत्म करना होगा। इतना ही नहीं, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना भी पड़ सकता है, जबकि कुछ विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना होगा। इसे लागू करने से पहले सभी दलों में आम राय बनाना बेहद जरूरी है। हालांकि एक देश एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि वो इसके लिए तैयार है। आखिर क्या है इस पर आइडिया और क्या है इस पर बहस, जरा इसको भी आपको बताते हैं। दरअसल कई पॉलिटिकल पंडित और कई लोगों का ये मानना है कि ये कदम बिल्कुल सही है और कुछ लोग इससे असहमत दिखाई देते हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। पहले इन तर्कों के मुताबिक इस तरह की व्यवस्था से जो फायदे मुमकिन दिखाई देते हैं, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि राजकोष को इससे फायदा होगा, बचत होगी। जाहिर है कि बार बार चुनाव नहीं होंगे तो खर्च कम होगा और सरकार को काफी बचत होगी, और ये बचत मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी होगी। इसके साथ ही ये लोगों और सरकारी मशीनरी के समय, संसाधनों की बड़ी बचत भी होगी। वहीं दूसरा ये भी है कि विकास कार्य में तेजी आएगी, क्योंकि हर स्तर के चुनाव के वक्त चुनावी क्षेत्र में आचार संहिता लागू होती है, जिसके तहत विकास कार्य रुक जाते हैं। अब इस संहिता के हटने के बाद विकास कार्य व्यवहारिक रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद व्यवस्था में काफी बदलाव हो जाते हैं, तो फैसले नए सिरे से होते हैं। अब तीसरी बात, काले धन पर लगाम लग सकेगी। संसदीय, सीबीआई और चुनाव आयोग की कई रिपोर्ट्स में कहा जा चुका है कि चुनाव के दौरान काले धन को खपाया जाता है। अगर देश में बार बार चुनाव होते हैं तो एक तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था चलती रहती है। चौथा पॉइंट, सुचारू प्रशासन। एक चुनाव होने से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा, लिहाजा कहा जाता है कि स्कूल, कॉलेज और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों का समय और काम बार बार प्रभावित नहीं होगा, जिससे सारी संस्थाएं बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। सुधार की उम्मीद इसमें क्या नजर आती है वो भी जरा जानते हैं। क्योंकि एक ही बार चुनाव होगा तो सरकारों को धर्म, जाति जैसे मुद्दों को बार बार नहीं उठाना पड़ेगा।
जनता को लुभाने के लिए स्कीमों के हथकंडे नहीं होंगे। बजट में राजनीतिक समीकरणों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना होगा, यानी एक बेहतर नीति के तहत व्यवस्था चल सकती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें।